सभी सुनने वाले भाई बहनों को, जवानों को, बुजुर्गों को जो कि इस ऑनलाइन सेवा से जुड़े हुए हैं, अब यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। हम अपनी ऑनलाइन सेवा प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे और कुछ गीतों को गा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे ताकि आप उन गीतों के द्वारा आशीष होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वसामर्थी परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह में होकर के तेरी उपस्थिति में सुबह के समय एकत्रित हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा लोग आशीष पा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज भी जब लोगों तक तेरा वचन गीत पहुंचते हैं, लोग आशीषित होने पाए, जीवन बदल जाए, लोग छुटकारा पाए, लोग शांति पाए, लोग आनंद पाए, अनंत जीवन तुझ में होकर के पाने पाए। हम तेरे हाथों में हर एक बातों को सौंपते हैं। तो हमारे गलों को अपने हाथों में ले और अपनी महिमा का कारण बना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। और मैं जो गीत गाने जा रही हूँ ये बहुत ही पुराने समय का है। इसकी डेट है 3/12/99 में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में ये गाना डाला। और मैं एक दिन निराशता में बैठी हुई थी, बहुत निराश थी। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपनी शांति और अपनी खुशी से भर दिया और मेरे हृदय के अंदर अन्य भाषा में ये गाना आने लगा। और जब मैं गाने लगी उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब तू लिखती जा। मैंने पेन निकाला अपना और मैं विश्वास से तर्जुमा होता गया और लिखते गई। यीशु का धन्यवाद हो। और ये गीत के द्वारा मैं चाहती हूँ कि लोग आशीषित होए और आप तक मैं ये गीत को पहुँचाना चाहती हूँ। Shema
परमेश्वर ने ये वाला गीत भी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दिया और मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ये गीत पहुँच सके और लोग आशीषित हो सके। इसके बोल है, सोने की सड़क पर हम चलेंगे, मेरा साथ होगा, हालेलुया गाएंगे। इसके लिए हमें बहुत तैयारी करने की जरूरत है। उस सोने की सड़क पे जाने के लिए हमें उस कठिन रास्ते को अपनाना है जो कांटे का रास्ता है, और वही आपको स्वर्ग पहुंचाएगा। तभी हम सोने की सड़क पे चलेंगे। हालेलुया। Now
सुना। लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में से बहुत सारी बातें आज हमने देखी। उन बातों के आधार पर आज परमेश्वर का वचन आगे मैं बढ़ाना चाहता हूँ, जो हम बीते सप्ताह देख रहे थे, आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। हमारा संबंध परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है। जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ बनेगा, तभी ये बातें हम अपने जीवन में इस वचन के अनुसार करने पाएंगे और उनमें आगे बढ़ने पाएंगे। यदि हमारा संबंध ही परमेश्वर के साथ सही नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम इन बातों को जो परमेश्वर के वचन की है, हम उनको अपने जीवन में पूरा नहीं करने पाएंगे जब तक हमारा संबंध परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ सही ना हो। और उसमें हमने बहुत सारी बातें 5 देखे थे। हम परमेश्वर की आराधना उसको प्रेम करने के द्वारा करते हैं। अपने प्रभु की आराधना हम उससे प्रेम करने के द्वारा करते हैं। और उसके साथ हमने बहुत सारे वचनों को देखा और हमने उन बातों को देखा जो कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा चाहता है कि हम उससे संबंध किस प्रकार बना करके रखें और उस संबंध को बनाते हुए हम कैसे आगे बढ़ते चले जाएं। तीसरा पॉइंट जो आज हम देखना चाहते हैं, इसके ऊपर जो कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए, वो है we should greatly desire him। हम महानता से उसकी अभिलाषा करें। इसकी अपने प्रभु की अभिलाषा महानता के साथ करें, सुस्ती और लापरवाही के साथ नहीं, कमजोरी के साथ नहीं, लेकिन दृढ़ता के साथ हमें उसकी अभिलाषा करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से शैतान हमारे संबंध को प्रभु यीशु मसीह से तोड़ ना दे। हमारा संबंध उससे बना रहे और तभी हम परमेश्वर की एक एक वचन की बातों में आगे बढ़ने पाएंगे। यदि मेरे साथ निकालें भजन संहिता 27, Psalm 27, और उसका 4 पद मैं पढ़ूंगा। जहां पर इस प्रकार से लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। क्या लिखा है? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। मतलब क्या है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की संगति को अपने से अलग नहीं करना है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बना करके रखना है, परमेश्वर के लोगों के साथ संबंध बना करके रखना है। यदि हम अकेले ही सोचे कि हम आत्मिक रीति से बढ़ने पाएंगे, अपने संबंध को परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से बना पाएंगे तो नहीं हो सकता। अकेला है, शैतान पकड़ करके उसे घेरेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में बने रहते हैं तो शैतान किसी भी प्रकार से हमारे उस संबंध को बिगाड़ नहीं सकता। आगे लिखा है, जिससे यहोवा की मनोहरता का पर दृष्टि लगाए रहो और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। ये हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के भवन के साथ हमारा संबंध बने रहने की आवश्यकता है, जो हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा करने पाएंगे। भजन संहिता 63
भजन संहिता 63 और उसका 8 पद यहां लिखा है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। किसका? मेरा मन। किसका? एक व्यक्ति का जिसका संबंध अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ अटूट बना हुआ है। उसका मन जो है क्या होगा? वो परमेश्वर से बना रहेगा, अटूट बना रहेगा, ताकि वो संबंध उसका बना रहे। और लिखा है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ से हर एक को थाम करके रखना चाहता है, अर्थात उनके लिए जो उसके साथ अपना संबंध बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। संसार के लोगों के साथ उसका संबंध नहीं है। संबंध किसके साथ है? जो अपने संबंध को यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के द्वारा उसके साथ बना करके रखना चाहते हैं। उनके साथ लिखा है, वो अपने दाहिने हाथ से उनको थाम रखता है। परमेश्वर का हाथ सामर्थी हाथ है। उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो हमारी सहायता ना कर सके, है ना? वचन में लिखा है, उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो हमारी सहायता ना कर सके, लेकिन उसका हाथ क्या है? सामर्थी हाथ है, जो कि हमें थाम करके रखता है, आपको थाम करके रखता है। हर एक उन्हें जो कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपनी आशा को लगाए हैं और अपने जीवन को, अपने संबंध को उसके साथ बना करके रखना चाहते हैं। यदि आपका संबंध आज टूटा हुआ है उसके साथ, तो आज परमेश्वर का वचन आपको फिर से आह्वान कर रहा है कि आप अपने संबंध को अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ वैसा ही बना लें जैसा एक समय था। आज भी वैसा ही हो, और हमेशा जब तक परमेश्वर आपको इस पृथ्वी के ऊपर रखता है, आपका संबंध वैसा ही बना रहे। भजन संहिता 84 और उसका 2 पद यहां लिखा है, मेरा प्राण। किसका प्राण? मेरा प्राण। आप अपने लिए भी इस प्रार्थना को कर सकते हैं, जैसा वचन में लिखा है, जैसा भजनकार कहता है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। प्राण हमारा इस प्रकार से परमेश्वर के साथ लग जाए कि हम एक ऐसे हो जाए जैसे एक मूर्छित व्यक्ति हो जाता है उसकी उपस्थिति में। और लिखा है, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। मेरा तन भी, मेरा मन भी और मेरा तमाम जो कुछ भी है परमेश्वर ने दिया है, वो किसको पुकार रहे हैं? जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में उसको पुकारें, उससे कहें, प्रभु यीशु मसीह, मेरा मन तेरी अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों तुझ जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हम उसको पुकारे, उस समय ना पुकारे जब कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आ गई है, जब न पुकारे जब हम किसी परेशानी में हैं, लेकिन जब तमाम चीजें हमारे सामने सब कुछ ठीक है, उस समय भी हमारा मन, हमारा तन
परमेश्वर को पुकारना चाहिए, परमेश्वर की अभिलाषा करना चाहिए। जब बीमारी है तभी हम उसको पुकारें, जब आर्थिक परिस्थिति आ गई है, आर्थिक कमजोरी आ गई है, तभी हम उसको पुकारे, परमेश्वर मेरी मदद कर, मुझे इस आर्थिक समस्या में से निकालेगा वो। लेकिन आपका क्या कर्तव्य है? क्या इन्हीं परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ संबंध को बना करके रखना, या हर समय हम अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, उसके साथ हमारा संबंध वैसा ही बना रहे? शैतान कोशिश करता है उस संबंध को तोड़ना, शैतान कोशिश करेगा। लेकिन यदि आप दृढ़ बने रहेंगे, यदि आप उसके साथ उस संबंध को अटूट बना करके रखेंगे, तो शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। एक और वचन हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, यशाया उसका 26 अध्याय और उसका 9 पद का पहला हिस्सा मैं पढ़ूंगा। रात के समय मैं जी से तेरी अभिलाषा करता हूं, मेरा संपूर्ण मन यत्न से के साथ तुझे ढूंढता है। रात में भी हमारा यही कहना होना चाहिए, रात में भी हमारे यही पुकार होनी चाहिए कि मैं जी से तेरी लालसा करता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं जी से, पूरे हृदय से, पूरे मन से रात में भी तेरी लालसा करता हूं। केवल दिन में नहीं, लेकिन रात में भी मैं तेरी लालसा करता हूं। और मेरा संपूर्ण मन क्या करता है? यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। तुझे किसे? अर्थात जीवित परमेश्वर को रात में भी हम ढूंढे। यही नहीं कि दिन में ही जब हम जगते हैं, लेकिन रात में भी, रात के पैरों में जब आंख खुलती है, तो हम उसकी अभिलाषा करें, उसको पुकारे, यत्न से उसे ढूंढे। क्यों? क्योंकि वे सदा हमारे साथ रहता है। चाहे हम सोते हो, चाहे जागते हो, वो सदा हमारे साथ रहता है। और हम अपने जीवन में यही लालसा करें कि हमारा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ अटूट बना रहे, किसी प्रकार से उसमें कमी ना आ जाए, वचन के पढ़ने में कमी ना आ जाए, उसकी आवाज को सुनने में कमी ना आ जाए, उसके लिए कुछ करने में कमी ना आ जाए। जो वो हमसे कहता है हम उसको करें। कई बार विश्वासी आनाकानी करते हैं, जब परमेश्वर उनसे कुछ करने के लिए कहता है तो वो आनाकानी करते हैं, बहाने बनाना की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मेरे अजीजों, यदि इस प्रकार की बातें जीवन में आएंगी तो निश्चित है कि शैतान आपके उस संबंध के ऊपर प्रहार करेगा और उस संबंध को तोड़ेगा। तब आप क्या करेंगे? तब आप किसको पुकारेंगे? जब शैतान आपको अपने कब्जे में कर लेगा, तब क्या करेंगे आप? क्यों? क्योंकि उसकी डोर तो आप उसके हाथ में आ जाएगी। इसीलिए अपनी डोर को
जीवित परमेश्वर के हाथ में बना करके रखे, ताकि शैतान किसी प्रकार से उसको ले ना ले अपने कब्जे में। और दूसरी बात, वी आर टू वर्शिप जीसस एज वी वर्शिप गॉड। जैसा हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना वैसे ही करनी है, क्योंकि वो दोनों शख्सियत अलग नहीं है। त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पिता पवित्र आत्मा। हमें तीनों का उसी प्रकार से आदर करना है, उसी प्रकार से उनकी आराधना करनी है। जैसा हम पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, वैसे यीशु मसीह की आराधना करें, वैसे ही पवित्र आत्मा की आराधना करें। यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 23 पद मैं पढ़ने जा रहा हूं कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। कैसे? जैसे सब लोग पिता परमेश्वर का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। यदि हम यीशु मसीह का आदर नहीं करते, तो हम उसके भेजने वाले का भी आदर निरादर उसको कर रहे हैं, उसका आदर और सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने मानव जाति को, समस्त मानव जाति का उद्धार करने के लिए, उनका उद्धारक बनने के लिए इस संसार में भेजा है ना। उसी के द्वारा हमारी पहचान यीशु मसीह के द्वारा पिता से होती है। वचन में लिखा है, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देख लिया है। हमें प्रभु यीशु मसीह से, जिसने हमारे लिए संपूर्ण बातें मानव जाति के लिए कर दी, मारा गया, क्रूस के ऊपर उसने खिले रखवा ली, अपने सिर के ऊपर कांटों का ताज रखवा लिया, अपने पैरों में कीले ठुकवा ली, अपने पंजे में भाला छिदवा लिया, सब कुछ उसने सह लिया। किसके लिए? एक पापी मानव जाति के लिए। वो स्वयं पाप बन गया। तो क्या ऐसे प्रभु यीशु मसीह का हम आदर ना करें, जिसने हमें बचाने के लिए हमारे स्थान को ले लिया, ताकि मैं और आप और पाप की गंदगी से छुटकारा पा सके। हमारे पाप उसके मामूली लहू के द्वारा धोए जाएं और वो हमारा प्रभु बन जाए। हम अपने प्रभु यीशु मसीह से, मैं फिर से पढ़ रहा हूं इस पद को, कि सब में सभी आ जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, उसके साथ उनका संबंध बना है। उन लोगों से वो कहता है, जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। तो आज आप अपने जीवन में इस बात को सोचें, इस बात को समझें कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ, जैसा बीते सप्ताह, बीते रविवार को था, क्या आज भी वैसा ही है? यदि वैसा ही है,
तो अपने विषय में सोचने की आवश्यकता है। इसका मतलब है हमारा संबंध जैसा था वैसा ही है, आगे नहीं बढ़ा है हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ। आज प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से कहें तो मेरी सहायता कर, ताकि वह संबंध मेरा निरंतर तुझ में आगे बढ़ता चला जाए। जैसा बीते सप्ताह था वैसा आज ना हो, आज और उसमें बढ़ोतरी हो और निरंतर मेरा संबंध तुझसे बढ़ता चला जाए, ताकि किसी प्रकार की परिस्थिति मुझे तेरे प्रेम से अलग ना करने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सब सामर्थी जीवन के देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम तेरी उपस्थिति में इस दोपहर के समय है, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अद्भुत वचनों के लिए जो तूने लोगों तक पहुंचाने के लिए अनुग्रह दिया। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं उन वचनों को अपने जीवन में धारण करें और उन वचनों के अनुसार जो तेरा वचन कहता है उसको अपने जीवन में पूरा करें, ताकि किसी प्रकार से संबंध में जो तेरे साथ है वो कमी ना आने पाए, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह हर एक की तो सहायता कर, हर एक सुनने वालों की तो मदद कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह वो अपने संबंध को अटूट तेरे साथ बना करके रखें। प्रभु यीशु मसीह हम सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।